पहला इतिहास 17 अध्याय का 16 आयत पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17 का 16 आयत पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे जहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, लिखा गया है परमेश्वर की हजूरी में दाऊद राजा परमेश्वर का संदेश पाने के बाद जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, तूने मुझको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये दाऊद का प्रार्थना है। दाऊद कहता है परमेश्वर में क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन दाऊद का परिवार यहूदी गोत्र में सबसे बड़ा परिवार है। उस परिवार में बड़े बड़े लोग हैं पैदा हुआ है। दाऊद का परिवार माना हुआ परिवार है। दाऊद का परिवार में बड़े प्रधान लोग पैदा हुआ है। नरश्य दाऊद का परिवार का है। बोअज दाऊद का परिवार का है। गिनती 2 का 3 आयत में लिखा है यहूदा गोत्र का प्रधान दाऊद का परिवार से दाऊद का मूल पुरुष है। रूत का पुस्तक 2 अध्याय का 1 आयत में दाऊद का गोत्र में यहूदा गोत्र में सबसे बड़ा धनी बोस और दाऊद का परिवार का है। फिर भी दाऊद कहता है मैं कुछ भी नहीं, मेरा परिवार क्या है। परमेश्वर के सामने इतना अलीम होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में दिखावटी नहीं है, सच्चाई की बात है। दाऊद अलीम होकर बात कर रहे हैं। दाऊद का परिवार में दाऊद के परिवार में 10 बच्चे पैदा हुआ है, 2 बहन 8 भाई। इनमें सबसे नालायक दाऊद है, ऊंचाई में और काम में। बाकी सारे ऊंचे पद का है। दाऊद उस परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन दाऊद का परिवार यहूदा गोत्र में सबसे माना हुआ परिवार है, सबसे आदरणीय परिवार है। दाऊद का 2 बहन, वो लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े माना हुआ है। तब दाऊद का परिवार में और दाऊद है सबसे छोटा है, भेड़ बकरियों को चलाने वाला है। तो उनके पास है नौकर होता है। बड़े लोग हैं, उन दिनों में भेड़ बकरियों को रखते थे। इसी प्रकार ये धनी परिवार का संतान है दाऊद। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर योग्यता कहीं बोलने के लिए उनके पास है। उन्होंने 3 बार अभिषेक पाया। यब्रोन के लिए इस्राएली यहूदी लोगों के द्वारा मसा पाया है। यरूशलेम राजधानी होकर आराध करने के लिए सारे इस्राएलियों से अभिषेक पाया है। भविष्य काल में
सबके ऊपर अधिपति होकर आराध करने के लिए शमूएल के द्वारा अभिषेक पाया है। यहोवा के लिए अभिषेक, पहले अभिषेक मसा यहोवा के लिए मसा पाया है। शाऊल राजा अभिषेक पाया, जनता के लिए अभिषेक पाया। दाऊद राजा अभिषेक पाया शमूएल के द्वारा, परमेश्वर के लिए अभिषेक पाया। यहूदा गोत्र से उन्होंने अभिषेक पाया। दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय का 4 आयत में यब्रोन राजधानी होकर आराध करने के लिए, 5वां अध्याय का 4 आयत में यब्रोन में फिर अभिषेक पाया यरूशलेम राजधानी होकर आराध करने के लिए। उनके पास इतना मसा होने पर भी परमेश्वर के सामने वो नम्र होकर दुआ कर रहे। तब दावीद के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करके रखा है। नादान नबी के द्वारा उसका वर्णन हुआ है। इसलिए वो परमेश्वर का बड़ा योजना के सामने, इतना बड़ा योजना मेरे ऊपर लागू होने के लिए मैं क्या है खुदावंत, मैं कुछ भी नहीं, इतना पढ़ाई नहीं पाया, इतना अच्छा शरीर नहीं है उनका, वो बड़ा सुंदर है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को नीवा करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में है। दाऊद राजा दूसरा शमूएल 7वां अध्याय का 1 आयत, और दाऊद राजा एक महल बनाया। राजा है ना, राजा होने के कारण महल तैयार कर दिया। महल के अंदर ये विराजमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संदूक है सियोन पहाड़ पर तंबू के अंदर है। 6वां अध्याय में, पहला इतिहास 16 अध्याय में। उनको अच्छा नहीं लगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संदूक है और तंबू के अंदर मैं इस्राएलियों का राजा है, मेरे लिए मैं बहुत बड़ा महल बनाया। यह परमेश्वर का करुणा से भेड़ बकरियों को चलाने वाला मुझको परमेश्वर ने मसाक किया। यह परमेश्वर का दया से मुझको राजा होने का पद मिला, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जलाल जिसमें है वो तंबू में है, रखा गया है। लेकिन मुझको, मैंने महल तैयार किया, मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए मैंने महल तैयार कर दिया। रोज रात को, रोज दिन में दाऊद का मन के अंदर ये पीड़ा लगने लगा। परमेश्वर का जलाल वास करता है संदूक में, वो तंबू के अंदर है। मैं इस्राएलियों का राजा है, परमेश्वर का दया से है, मैं तो महल के अंदर है। ये उनको बड़ा दुखी बना दिया। एक दिन नादान नबी को बुलाया, ये सारी दुख है उनके सामने रख दिया। नादान नबी ने ये राजा होने के कारण बोला, राजा तू अपना मर्जी के अनुसार परमेश्वर के लिए सब कुछ किया करे, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा काम सफल पहुंचाएगा।
कलाम के अंदर बताया गया है उस दिन रात, पहला इतिहास 17 का 3 आयत। उसी रात परमेश्वर का ये वचन, उसी दिन रात, दूसरा शामुएल 17:7 का 3, उसी रात नाथान नबी से परमेश्वर ने बोला है, तूने मेरे नाम से जो संदेश दिया वो सही नहीं है। तू बड़ा राजा का चेहरा का आदर करके उनको तसली के लिए बात किया, वो बात अच्छा नहीं है। उसी दिन रात, दिन में नाथान दाऊद राजा से बात किया, अपना मन का इच्छे के अनुसार परमेश्वर के लिए जो कुछ करना चाहता है करे। उसी दिन रात को परमेश्वर कहता है, तूने जो बात किया सही नहीं, मेरे नाम से तूने तेरा राजा से जो बात किया मेरा मर्जी के अनुसार नहीं है। तो परमेश्वर का मर्जी के अनुसार नहीं था। बात उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से पूछकर नहीं किया। परमेश्वर का क्या योजना है, परमेश्वर का मंदिर के लिए परमेश्वर का क्या योजना है, वो परमेश्वर से पूछना था। नादान ने वो काम नहीं किया। उसी दिन रात को नादान के पास दर्शन में सेनाओं का यहोवा आ गया, आकर कहने लगा, दाऊद मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएंगे, दाऊद का बेटा बनाएंगे। तो परमेश्वर का संदूक है, तंबू में है, इस्राएल का राजा उनका अपना घर में है, मगर में है। आपस में तुलना करने लगा, परमेश्वर का संदूक में कौन है, कुछ भी नहीं, मुझको राजा परमेश्वर ने बनाया, मैं मेरे लिए महल बनाया। तब दाऊद ने अपना मन के अंदर का प्लान यही था, उनका मन के अंदर परमेश्वर का मंदिर बनाने का बहुत बड़ा योजना तैयार किया। 7वां अध्याय का 3 आयत में उनका मन के अंदर एक प्लान है, परमेश्वर का मंदिर बनाना है, कैसा बनाना है और उसके लिए क्या करना है। उनका दौलत का 2 हिस्सा बना दिया, एक अपने लिए, दूसरा खुदा के लिए। खुदा के लिए सबसे ज्यादा, अपने लिए सबसे छोटा। ये भी दुख का समय पर किया है और सोना उसके लिए तैयार किया, चांदी उसके लिए तैयार किया, पित्तल तैयार किया, लोहा तैयार हो गया, लकड़ तैयार हो गया और बहुमूल्य पत्थर उसके लिए तैयार है। सारे पदार्थ दाऊद राजा ने अपना मन के अंदर फैसला करके रखा है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। आखिरी में ऐसा भी करना चाहता हूं, कैसा, मेरा अपना हिस्सा है वो भी परमेश्वर का हिस्से के साथ मिलाकर मैं दुनिया में ये कंगाल राजा बनाएंगे। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा अपना धन भी परमेश्वर का धन के साथ मिला देंगे। परमेश्वर के नाम से योद्धा होकर
उन्होंने जो हासिल किया वो सब कुछ उन्होंने दो हिस्सा बना दिया, एक खुदा का हिस्सा, दूसरा मेरा हिस्सा। दाऊद ने ऐसा मन में प्लान करके रखा है, मेरा अपना हिस्सा भी मैं ऐसा करेंगे और निकाल कर परमेश्वर के हिस्से के साथ मिला देंगे। मेरा खजाना खाली पड़ा रहेगा, मेरे खजाने के अंदर मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। दाऊद का बहुत बड़ा योजना है, बहुत अच्छी बात है। इसी बातों में परमेश्वर बहुत खुश हो गया। सब कुछ परमेश्वर के लिए देना एक राजा का मन का प्लान है। तो परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ा काम करने का निर्णय भी किया। दाऊद रहस्य में, गुप्त में, किसी को पता नहीं है। दाऊद का मन के अंदर का प्लान, मेरे खुदा के कारण मैं अपने लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खुदा के लिए मैं अलग करूंगा। यह प्लान दुनिया में किसी को मालूम नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर ने जान लिया। उसी दिन रात परमेश्वर ने नादान नबी के द्वारा दाऊद से जो करना है वो सारी बातों का और वर्णन कर दिया। मैंने ऐसा दाऊद के लिए करना है, दाऊद का परिवार के लिए करना है, दाऊद का राज्य के लिए करना है, दाऊद का सिंहासन के लिए करना है। राजा होकर ये लालची नहीं किया, सब कुछ खाली करने का निर्णय किया। इसलिए मैंने उनका घर को बहुत महान घर बनाएंगे। दूसरा राज शमूएल 7वां अध्याय का 16 आयत आप पढ़िए। सगों तेरा टब्बर अते तेरा राज सदीपक कोड़ी तेरे अगे पक्का रहेगा, तेरी राजगति सदा अटल रहेगी। लिखा गया है, तेरा राज, तेरा घर, तेरा सिंहासन 40 वर्ष के लिए नहीं होगा, सनातन वर्ष तक बना रहेगा, सनातन काल तक बना रहेगा। उनका अच्छा निर्णय परमेश्वर ने कबूल कर दिया। ये बात दाऊद के अलावा दुनिया में और किसी को मालूम नहीं है, यह दाऊद को मालूम है और परमेश्वर को भी मालूम है। मेरा पूरा धन में खाली करना है, एक दिन ऐसा आने वाला है मेरा सारे धन में परमेश्वर के लिए खाली करेंगे और परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। पहला इतिहास 22 अध्याय का 14 आयत में लिखा गया है, उनका क्लेश का दिन में, दुख का दिन में उन्होंने बहुत परमेश्वर की लाले किया। 1 लाख तालंत सोना तैयार किया, 10 लाख चांदी तैयार करके रखा है। लोग पीतल, लक्कड़ और बहुमूल्य पात्र सब कुछ जमा हुआ है। सोना 122 करोड़ 20 लाख का सोने का टुकड़ा है। परमेश्वर के लिए
क्लेश के दिनों में तैयार किया है, खुशी का दिन में नहीं, आराम का जीवन में नहीं, उनका क्लेश का दिन में इन्होंने तैयार किया है। इधर लिखा है इनकी बाइबल में किक्कर है, वो सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा, सोने का केक 1,00,000 और इतना सोना परमेश्वर का मंदिर के लिए। लेकिन चांदी 10,00,000। अब पढ़िए पहला इतिहास 22 अध्याय का 14 है। ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ 1,00,000 ਕਤਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 10,00,000 ਕਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿਓਰਿਕਾ ਪਿੱਤਲ ਆ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਠ ਅਤੇ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। सब कुछ तैयार हो गया। एक मंदिर के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ दाऊद मन में तैयार करके खजाने के अंदर रखा है। खजाने के अंदर होने से परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, मन के अंदर भी फैसला बना है, वो खजाने से मैं परमेश्वर का झोली में लेकर देगा, यह परमेश्वर का है। 29 पहला इतिहास 29 का 3 आयत से हम पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ सोना ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। इधर लिखा गया है मेरा निज धन भी मैं परमेश्वर का घर का प्यार के कारण उस परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। मेरा निज धन, मेरा धन, अपना धन मैं कुछ भी कर सकता है, मैं अपने लिए खर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये धन भी मैं मेरा परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। मेरा मन के अंदर मैं प्यास से विवश हो गया, परमेश्वर का मंदिर का प्यास से मैं विवश से वो मैं परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। सब कुछ शून्य बनाया, उनका खजाना शून्य, उनका खजाने के अंदर कुछ भी नहीं है। दाऊद का खजाने के अंदर दाऊद का है करके बोलने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। धन से धन लेकर कोड़ी बन गया एलिशा का दास, धन देने का वायदा करके मौत में आ गया सफीरा और अनन्यास। प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय में धन बहुत खराब चीज है। धन के बीच बड़े खेल होता है दुनिया में। पुलपिट धन के लिए होता है, कन्वेंशन धन इकट्ठा करने का प्लान होता है, सेमिनार उसी के लिए होता है, कई प्रकार की बात होता है। लेकिन धन बड़ा खराब है। धन के पीछे दौड़ कर नयमान का कोड खरीद लिया है एलिशा का दास, और परमेश्वर को देने का वायदा करके कब्रिस्तान में डटोड़ी होकर चला गया एक परिवार। उनका परिवार में कोई संतान नहीं, फिर भी लालची से झूठ बोलकर परमेश्वर का हिस्सा अपने आप छिपा दिया। धन बड़ा खराब है। धन के पीछे इतना दौड़ होता है दुनिया में। प्रजा के लोगों का दौड़ धन के पीछे होता है।
कलीसिया को इकट्ठा करना धन के कारण होता है। थोड़ा मेंबर है तो चंदा थोड़ा मिलता है, ज्यादा दुनिया हो फायदा है। इसलिए हमें अनेक खेल दिखाकर लोग पैसा इकट्ठा करता है। खेल है ये सारे। रूदानी पुलपिट में इतने खेल तमाशा धन के कारण लोग करता है। ये माटी के धन के लिए। धन बड़ा बुरा है। इधर दाऊद राजा ने बोला, मेरा प्यार परमेश्वर का घर के साथ है, मेरा दिल परमेश्वर का प्यार से और परेशान है। मेरा बर्तन जब तक मैं काली नहीं करूंगा तब तक मैं आराम नहीं पाऊंगा। परमेश्वर का प्यार से परमेश्वर का मंदिर के लिए और वो विवश हो गया। वो परमेश्वर का काम धन से बढ़कर वो देखा है, धन से बढ़कर वो देखा है। मेरा धन से बढ़कर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का काम। यूहन्ना का इंजील 21वां अध्याय में यीशु ने पूछा, तू मुझको प्यार करते हो? बोला कम। फिर पूछा, तू मुझको प्यार करते हो? पतरस, कम प्यार है। यीशु ने पूछा, कम तूने जो उत्तर दिया है वो कम प्यार मेरे से है। सब कुछ जो तू जानते प्रभु। रोने लगा, सब कुछ तू जानते हैं। आज तक का जिंदगी से पतरस बातों में पक्का नहीं है, इसलिए बोला ये बात भी मैं पक्का नहीं करूंगा। अभी तक का मेरा अनुभव यही है, मैंने जो बात कहता है वो पूरा नहीं करता है, इसलिए मैं ये बात भी पक्का नहीं करूंगा। परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का मंदिर के लिए मैं अपना धन काली करूंगा, अपना धन काली करूंगा। अभी दाऊद का खजाने में जाकर देख लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली शून्य। उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है। कन्वेंशन के बाद है बैलेंस। काम में तो बड़ा दुखी होता है, इस साल का कन्वेंशन फेल हो गया, कोई बैलेंस नहीं हुआ है, सारे खर्चा हो गया, बड़ा दुख होता है। सब कुछ खाली कर दिया। परमेश्वर का घर का काम के लिए सब कुछ परमेश्वर का है, सचमुच सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन हमारे हाथ में देने के बाद हम बोलता है ये मेरा है, वो तेरा है। दुनिया में सब कुछ परमेश्वर का है। आकाश का चिड़ी परमेश्वर का है, समुद्र का मच्छी परमेश्वर का है, जंगल का जानवर परमेश्वर का है। लेकिन सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन हमारे हाथ में देने के बाद कहता है ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। सबका मालिक परमेश्वर है। आगे 2:8 में लिखा है सोना पूरा मेरा है। यहोवा बोला चांदी सारे मुझ मेरा है। सब कुछ परमेश्वर का है। हमारे पास थोड़ा देने के बाद हम कहता है ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा।
दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। दाऊद ने खाली कर दिया, परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर को मालूम था इनका मन का प्लान, ये पहले से निर्णय किया मैं खाली करूंगा, मेरा धन पूरा खाली करूंगा। अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं किसी से नहीं बोलूंगा। उनका इतिहास का पुस्तक में उसके बारे में वर्णन नहीं करूंगा। सब कुछ करने के बाद मन में गुप्त में ये विचार रखा, स्वर्ग का परमेश्वर रात वक्त में नाथान के सामने ये सारी बातें खोल कर कहा, ये मेरे दास, इनका नाम को मैं ऊंचा करूंगा। दाऊद का नाम ऊंचा है, दाऊद का नाम। इस्राएली लोगों को कनान में लगा दिया, मूसा और यहोशू, लेकिन मूसा का राज्य नहीं है कनान, यहोशू का राज्य नहीं है कनान। वो इतवार के दिन यीशु के सामने यहूदी लोग चिल्ला रहे, दाऊद का सम्मान होशन्ना, दाऊद का राज, दाऊद का सम्मान, दाऊद का राज। या दोनों के बारे में यहूदियों का विचार है और ललकार रहा है, ये दाऊद का राज है, दाऊद का राज, दाऊद का है राज। लगा दिया मूसा और यहोशू, लेकिन दाऊद का नहीं, ये इनका नहीं है राज, ये दाऊद का है, राज दाऊद का है। मसीहा दाऊद का संतान होकर धरती में आ गया है। परमेश्वर ने बोला है तेरा नाम मैं ऊंचा करूंगा। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय का 8वां आयत में तेरा नाम को मैं ऊंचा करूंगा। पहला इतिहास 17 का 8 आयत, तेरा नाम को मैं ऊंचा करूंगा, तेरा वैरियों को मैं तेरे अधीन करूंगा। लेकिन फिर बताया 9 ऐसिया पढ़िए, दूसरा शमूएल। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। पिछले दिनों में, न्यायियों के दिनों में, राजाओं के, राजा के दिनों में, शाऊल का दिनों में, जैसा पराया लोग तंग किया, वैसा तेरे राज्य को तंग करने वाला कोई दुनिया में नहीं होगा। आने वाला दिनों के बारे में बताया, आने वाला दिन तुम्हारे लिए ऐसा होगा, तेरा सारे दुश्मन को नाश करूंगा, कोई तेरे विरोध में बात नहीं करेगा। ऐसा एक दिन आने वाला है। वो दिन अभी तक नहीं आया, अभी तक वो दिन नहीं आया। इस्राएली लोग वो दिन अभी तक पाया नहीं, एक दिन का इंतजार में है। वो दिन इस्राएलियों को देने के लिए मसीहा दुनिया में आया और परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, यीशु के पास नहीं आया। इसलिए वो देश थोड़ा दूरी पर चला गया, अभी वो देश नहीं है। परमेश्वर ने वायदा दिया है, दाऊद का देश राज ऐसा होगा, कोई दुष्ट नहीं होगा, वो देश में शांत रहेगा, विश्राम का दिन होगा,
ये दिन आने वाला है, दाऊद के राज्य आने वाला है। बाइबल के अंदर बताया गया, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में, नेबूकदनेस्सर राजा ने रात को एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा। उसका मतलब है दानियल ने किया है। दानियल ने यह मतलब किया, राजा ने जो स्वप्न देखा, राजा वो स्वप्न भूल गया। राजा का दिमाग में नहीं है, स्वप्न उनके दिमाग में नहीं है। जो कुछ उन्होंने देखा वो भूल गया। दानियल ने प्रार्थना में नेबूकदनेस्सर राजा रात को सोते समय जो दर्शन देखा, प्रार्थना में दानियल ने उसका पूरा दर्शन पाया है। इसका मतलब भी परमेश्वर ने दिया है। राजा ने देखा, रात को सोते समय देखा, दानियल ने प्रार्थना के समय पर वो दर्शन दानियल ने देखा, और परमेश्वर ने वो दर्शन का मतलब भी दानियल को समझाया। बताया गया है, पहला राज, दूसरा राज, तीसरा राज, चारवा राज, पांचवा राज आसमान से आने वाला राज है। मसीहा का राज्य। पांचवा राज्य सनातन राज्य होगा, थोड़ा दिन के लिए नहीं होगा। दानियल 7 अध्याय में दानियल ने अनेक वर्षों के बाद दूसरा तरीका से ये दर्शन पाया। तब 7 का 18 आयत में लिखा गया है, यह राज सदा बना रहेगा। वो दाऊद का राज्य सदा बना रहेगा, उसमें कोई दुश्मन नहीं होगा, उसमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा। परमेश्वर का इच्छा के विरोध में काम करने वाला वो देश में नहीं होगा। पूरा देश जैसा समुद्र में पानी भरा हुआ है, वैसा पूरा धरती परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ रहेगा। इतना सुंदर देश, हाँ इतना सुंदर देश। उसका वायदा परमेश्वर ने दर्शन में रात के वक्त में नादान के पास दिया है। वो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? 2 शमूएल 7वां अध्याय का 9 आयत में 10 आयत में ये पाया देखा, कोई दुश्मन नहीं होगा, शांत रहेगा। वो देश उनको मैंने लगा लेंगे। इधर मूसा लगा दिया, यहोशू लगा दिया, बाबिल का राजा आया, अशूर का राजा आया, वो उधर से निकाल कर लेकर गया। जिसको लगाया उसको पराया राजा लोग निकाल दिया, खाली कर दिया, मंदिर को जलाया, राजा को मार दिया, सब खत्म कर दिया। देश गुलामी में चला गया। बाबिलोन का गुलाम, माथी पासियों का गुलाम, यूनानी देश का गुलाम और रोमा साम्राज्य का गुलाम गुलामी में चला गया। कलाम के अंदर लिखा गया है, इब्रानी 12 अध्याय का 23 आयत में, परमेश्वर सबका न्यायी है। बाबिलोन का न्यायी है, इस्राएलियों का न्यायी है, परमेश्वर का न्यायी है, परमेश्वर का लोगों का न्यायी है और अन्य जातियों का न्यायी है।
परमेश्वर सबका न्यायी है। शालेम का मंदिर, शिलोह का मंदिर को अन्याय कर दिया परमेश्वर ने। यरूशलेम का मंदिर को भी न्याय कर दिया परमेश्वर ने। सबका न्यायी है परमेश्वर। परमेश्वर किसी के पक्ष में नहीं होता है, किसी के पक्ष में नहीं है परमेश्वर। सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। तो ये यहूदी है इसीलिए तेरा न्याय नहीं करेंगे। यह मंदिर परमेश्वर का मंदिर है इसलिए परमेश्वर न्याय नहीं करेंगे। परमेश्वर न्याय करेगा। आर्तेमिस का मंदिर को भी न्याय करेगा। परमेश्वर का मंदिर को भी न्याय करेगा। इब्रानी 12 अध्याय का 23 आयत में कहा गया परमेश्वर सबका न्यायी है। परमेश्वर एक का न्याय नहीं है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा परमेश्वर। परमेश्वर सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। मूसा बड़ा अच्छा था, परमेश्वर का सारे कहना मानते थे। लोग जब मूसे के विरोध में होता है परमेश्वर के सामने मुंह के बल में गिरकर रोता था। वो अपनी निर्गमन का पुस्तक, जिंदगी का पुस्तक 20 अध्याय का 10 आयत से लिखा गया है। परमेश्वर का योजना के विरोध में आ गया। चट्टान को हुक्म देने के बदले चट्टान को 2 बार मारा है। 12 आयत में लिखा है परमेश्वर ने बोला मूसा तू तो बड़ा अच्छा काम किया है, जब से तुमको दर्शन देकर बुलाया तब से लेकर आज तूने मेरा योजना को बिगाड़ दिया। तू कनान में नहीं जाएगी। ये जनता को लेकर, ये जनता को लेकर जाने के लिए मूसा को चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने बोला ते कनान में तू नहीं जाएगा। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मिरियम का न्याय करेगा, मूसा का न्याय करेगा, सबका न्याय है खुदावंद खुदा। और मूसा लगा दिया, यहोशू लगा दिया, अशूर का राजा निकाल दिया, बाबेल का राजा निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, ये देश का लोगों को मैं लगा दूंगा। कोई निकालेगा नहीं, कोई दुष्ट नहीं लगेगा। नादान नबी से परमेश्वर का मन पूरा दाऊद के लिए खोल कर दे दिया। आज की बात नहीं, आनंददायी में जो होने वाला बात, मसीहा का राज्य में जो आने वाला बात, वो देश तेरा ही होगा, मैं लगा दूंगा। 11 आयत का आखिरी 11 दूसरा शमूएल 7 का 11। ना उस दिन वांगू जिस विच मैं न्यायियां नूं हुक्म दिता सी कि मेरी प्रजा इस्राएल ते होवे अते तेरे सारे वैरियां तो तैनूं सुख दिता। पर फिर यहोवा तैनूं दसदा है जो यहोवा तेरे लिए घर भी बनावेगा। दाऊद से परमेश्वर कहता है तू सोना से चर्च मंदिर बना कर देगा मेरे लिए, चांदी से, लोहा से, पीतल से, लकड़ से, लेकिन ये नाश हो जाता है। नाश हो गया। बाबिलोन का राजा आया, इसको जला दिया, ये मंदिर को, सोना लूटा गया। दूसरा इतिहास 36 का 19 आयत 20 आयत जला दिया, मंदिर खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर बोला मैं तेरा मन तेरे लिए घर बना दूंगा। तूने मन में प्लान किया
दाऊद राजा मन में प्लान किया परमेश्वर का घर बनाने का। ये धरती के मटेरियल से बनाएंगे, ये धरती के पदार्थों से बनाएंगे, ये धरती के पदार्थ लूटा जाएगा, चोरी किया जाएगा, इसका नाश हो जाएगा, उससे तू बनाएगा। मैं तुम्हारे लिए ये घर बनाएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई लूटेगा नहीं, इसके विरोध में कोई दुश्मन खड़ा नहीं होगा, ये बाढ़ से नाश नहीं होगा, आग से नाश नहीं होगा। सुलेमान दाऊद ने जो मंदिर बनाने का निर्णय किया वो बाढ़ से नाश हो सकता है, पूजा से नाश हो सकता है, आग से नाश हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो घर बनाएंगे नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर भी प्लान किया, दाऊद भी प्लान किया मन में, परमेश्वर भी मन में प्लान किया। नाथान के सामने खोल कर बोला रात का दर्शन में, रात उस दिन रात नाथान के सामने परमेश्वर ने अपना दर्शन, अपना प्लान, अपने योजना खोल कर बोल दिया, तेरा घर मैं बनाऊंगा। दाऊद मन में प्लान किया, ये संदूक के लिए परमेश्वर का नाम पर घर बनाना है। मैं दुख के समय पर 1,00,000 तालंत सोना, 10 लाख तालंत चांदी, लोहा, पित्तल, उसका गिनती नहीं, मैंने जमा करके रखा है, जमा करके रखा है। मेरा अपना निज धन भी मैं खाली करने का निर्णय किया है। परमेश्वर को बड़ा आनंद हो गया, परमेश्वर खुश हो गया, मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, वो घर नाश नहीं होगा। हमने 7 का 16 ही तुम्हें पढ़ा, बना रहेगा। फिर क्यों नाश हो गया? नाश हो गया। यिर्मयाह का पुस्तक 22 अध्याय में 10-11 आयत पढ़िए। क्योंकि यहूदा का राजा जोशिय्याह का पुत्र शलूम मतलब है योशिया का पुस्तक वो पुत्र है यहोवाहास है। 18 आयत। इसीलिए यहोशाफात के पुत्र यहूदा का राजा यहोयाकीम वो बाइबल को जलाया। यहोयाकीम 24 आयत। यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा यकोन्याह दाऊद का परिवार का आखिरी राजा है। यकोन्याह के बाद कोई राजा दाऊद का परिवार में पैदा नहीं हुआ। सिदकिय्याह दाऊद का परिवार का नहीं है। सिदकिय्याह दाऊद का परिवार का नहीं है। आखिरी राजा है यहोयाकीम। इसका 30 आयत से बोला है। 30 आयत। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, निर्वंश उनका परिवार में कोई सम्मान नहीं होगा। फिर दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला भाग्यवान नहीं कहला जाएगा। परमेश्वर ने दादान से बोला है दाऊद का सिंहासन युगान युग रहेगा। इधर बोला है ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। परमेश्वर का नियम का उल्लंघन करेगा। परमेश्वर अपना नियम को उस समय के लिए कैंसिल करेगा, हमेशा के लिए नहीं। लाइट जब तक सामने नहीं आएगा उस समय तक। यकोन्याह
आखिरी राजा है यहूदा दाऊद का वंश का। मत्ती के इंजील पढ़कर देख लो, पहला अध्याय 11 आयत में यकुन्या है। यकुन्या के बाद सिदकिया नहीं है। सिदकिया उनका परिवार का नहीं है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है। लूका का इंजील 3 अध्याय का 23 आयत से 38 आयत तक नादान, दाऊद का बेटा नादान, नबी नादान नहीं, दाऊद का बेटा नादान का परिवार में कोई सिदकिया नहीं है। सुलेमान का परिवार में कोई सिदकिया नहीं है। मत्ती के इंजील पहला अध्याय में सुलेमान का परिवार का वर्णन किया, कोई सिदकिया नहीं है, ये बागर का है। और हमने यिर्मयाह का पुस्तक 22 अध्याय में पढ़ा है, 3 लोगों का 11 आयत, 18 आयत, 24 आयत। और 24 आयत यकुन्या के बारे में बोलने के बाद है। 30 आयत में बोला, यकुन्या तू निर्वंश रहेगा, तेरे घर में संतान नहीं होगा, तू यहूदी राजवंश को बुझा लिया, खत्म हो गया यहूदी राजवंश। यहूदी राजवंश खत्म हो गया भाई। कारण यही होता है, योशिया अच्छा राजा था, दूसरा राजा 23 अध्याय का 31 आयत में और 32 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सामने यहोवा आहाज बुरा काम किया। 36 आयत 23 का 36 में लिखा गया है, यहोयाकीम नीचे बुरा काम किया परमेश्वर के सामने। 24 अध्याय का 8 आयत में यहोयाकीम बुरा काम किया। ये तीनों का नाम यिर्मयाह ने बोला, ये खराब लोग हैं, ये खराब लोग हैं, ये खराब है। ये कायदा अच्छा वायदा, एक सनातन वायदा बिगाड़ने वाला राजा लोग है, ये लोग है। परमेश्वर ने अच्छा वायदा दिया, उसको बिगाड़ दिया है, राजा लोग है, बिगाड़ दिया। ये राजवंश खत्म होने के बाद उनका रिश्तेदार का एक को राजा बना दिया। सिदकिया राजा है, लेकिन सिदकिया का 10 बच्चों को मार दिया, सिदकिया का दोनों नजर को निकाल दिया। यिर्मयाह का पुस्तक आखिरी अध्याय में लिखा है, 9 आयत को 10 आयत। सिदकिया भी खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, गुलाम बन गया। और परमेश्वर का सनातन मनसा ये लोग बिगाड़ दिया। राजाओं का पुस्तक 23 अध्याय, 24 अध्याय, दूसरा इतिहास 36 अध्याय, राजा लोगों का बिगाड़ने का काम वहां लिखा गया है, बिगाड़ दिया। लेकिन एक संदेश बाइबल के अंदर आप पढ़िए, जबूर 102 का 16 पढ़िए, प्रेरितों का पुस्तक 15 अध्याय का 16, जबूर 102 उसका 16। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर से बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। फिर दोबारा सिय्योन का परमेश्वर बनाएंगे, उस समय महिमा में यहोवा दिखाई देगा। सिय्योन को बनाएंगे, यरूशलेम को बनाएंगे, राजा घर को बनाएंगे। कब होगा? यहोवा महिमा में जब आएंगे तब होगा। अब पढ़ना है प्रेरितों का पुस्तक 15 अध्याय का 16। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का इसके बाद
मैं फिर आएगा नीचे। दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। मैं खड़ा करूंगा जो गिर गया, राजा रहूंगा अपराध के कारण। परमेश्वर का योजना जो गिर चुका है, दाऊद से जो बात है वो गिर चुका है, लेकिन लिखा गया है मैं फिर आऊंगा। कौन बोल रहे? पतरस बोल रहे, याकूब बोल रहे, यीशु बोल रहे, प्रभु बोल रहे मैं फिर आऊंगा, मैं दोबारा आएगा। अभी यीशु आएगा, आने के बाद की बात है। दाऊद का गिरा हुआ घर बनाएगा, घर बनाएगा। राजा आने वाला है, राजा आने वाला है। ये धरती में राजा आएगा, जलाली राजा आएगा, यीशु आएगा। नादान नबी ने दाऊद से जो बात बताया परमेश्वर का योजना के अनुसार, अपना मर्जी से बताया वो अलग है। परमेश्वर का योजना पाकर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो बात बोला है वो काम मैं आने के बाद होगा। मैं आने के बाद, यीशु आने के बाद, यीशु राजाधिराजा होकर आने के बाद दाऊद का गिरा हुआ, दाऊद का गिरा हुआ, दाऊद का गिरा हुआ यह घर तैयार हो जाएगा। जिब्राइल फरिश्ता ने बोला मरियम से, ये बेटा दाऊद का सिंहासन पर राजा होकर राज करेगा। जो बेटा यीशु बेटा है, उसका नाम यीशु लिखना। लूका पहला अध्याय का 30, 31, 32 आयत में ये बेटा महान होगा। इसका नाम पतरस नहीं लिखना, इसका नाम यीशु लिखना, यीशु लिखना। वो दाऊद का सिंहासन पर राज करेगा। बाइबल में लिखा है दाऊद का सिंहासन यहोवा का सिंहासन है। यहोवा का सिंहासन पर सुलेमान को बिठा दिया, उसमें दाऊद राजा होकर रहा। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, तब परमेश्वर ने बोला बेट शमूएल आप इसको अभिषेक करना, मेरे लिए अभिषेक करना, मेरे लिए अभिषेक करना। ये राजा होने का नहीं है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। दाऊद मेरे लिए, मेरे लिए। यहूदी लोग अभिषेक किया राजा होने के लिए। यब्दोन में, यरूशलेम में शमूएल अभिषेक किया यहोवा परमेश्वर के लिए। बोला है दाऊद का सिंहासन पर ये राज करेगा, ये राज करेगा। कब तक? युगान युग तक। इनका डर नाश नहीं होगा, कोई अशूर नहीं होगा, कोई बाबिलोन नहीं होगा। आज सवेरे हम खुदा के पास आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, मदद किया। अच्छे अच्छे वायदा परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन हमारा खराबी के कारण हमारे पास जो वायदा चला गया। जब हम सही हो जाता है वायदा खड़ा हो जाता है, वायदा सामने आ जाता है। यहूदा राजा लोग परमेश्वर का मन को दुख दिया, परमेश्वर का पाक कलाम को जला दिया, परमेश्वर का निंदा किया और मनुष्य को तराई में परमेश्वर के विरोध में अपना बेटों को बलि चलाया, पराया देवी देवताओं का आराधना कर दिया। सबसे बड़ा अपराध यही होता है परमेश्वर के सामने। एक सृजनहार परमेश्वर पौधे को देखने से मालूम होता है
नदी को देखने से मालूम होता है, सूर्य को देखने से मालूम होता है। ऐसा कोई बेवकूफ हो सूर्य को देखकर भी सूर्य का आराधना करता हूँ, गाय को देखकर गाय का आराधना करता हूँ, सृजनहार के पास नहीं आता है। ओ इतना बड़ा बेवकूफ होता है, इतना बड़ा मूर्ख होता है। और ये लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, सूर्य जी का, चंद्रमा का, तारागण का आराधना किया और परमेश्वर का नियम का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो वायदा दिया उसे वंचित हो गया। आज सुबह हम खुदा की हजूरी में एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है दुनिया में। ये प्रपंच उन्होंने बनाया, ये धरती उन्होंने बनाया, सब कुछ उनका है, वो हमारा है। हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर हमारा सगायदा करे। आज भी खुदा की हजूरी में हमको बैठने का मदद मिले, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।